12वीं समाचार की मुख्य खबर में आपका स्वागत है। Villagers after sudden intervention. साहब अभी व्यस्त हैं और लुट गई सरकारी संपत्ति। ऑडियो रिकॉर्डिंग ने खोली राजस्व विभाग की पोल। भूमाफिया का खेल, हरदोई प्रशासन सीमा नापता रहा। दबंग प्रधान ने सरकारी जमीन से फसल काट ली। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग से मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। हरदोई शाहजहांपुर बॉर्डर पर महाघोटाला सामने आया है, जहां जनपद हरदोई और शाहजहांपुर की सीमा पर स्थित ग्राम सुहागपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे और प्रशासन की घोर लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। यह करीब 17 हेक्टेयर यानी 300 बीघा नवीन प्रति की सरकारी जमीन पर न केवल ग्राम प्रधान ने अवैध कब्जा किया, बल्कि 2 जिलों के सीमा विवाद का फायदा उठाकर प्रशासन की नाक के नीचे गन्ने की फसल भी काट ली गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। शिकायतकर्ता रावेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद द्वारा जिलाधिकारी हरदोई को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार हरदोई की तहसील शाहाबाद के ग्राम सुहागपुर मजरा जोथुपुर में गाटा संख्या 267 की 17.2090 हेक्टेयर जमीन सरकारी अभिलेखों में नवीन प्रति दर्ज है। आरोप है कि इस जमीन पर मौजूद ग्राम प्रधान रविंद्र यादव ओम प्रकाश नेता ने अवैध कब्जा कर 30 बीघा में गन्ना और 270 बीघा में गेहूं और आलू की फसल बो रखी थी। 2 जिलों की लड़ाई में माफिया की चांदी। यह विवाद जमीन हरदोई के सुहागपुर और शाहजहांपुर के गुर्रा भमौली गांव स्थित सीमा पर स्थित है। शिकायतकर्ता रावेंद्र ने 14 अक्टूबर 2025 को डीएम हरदोई से शिकायत की थी कि इसके बाद 29 दिसंबर को शाहाबाद एसडीएम अंकित तिवारी और शाहजहांपुर एसडीएम ज्ञानेंद्र नाथ की सीमांकन पैमाइश के लिए 2 टीमें भेजी गईं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों जिलों की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन सीमा का निर्धारण नहीं कर पाईं। बस इसी कंफ्यूजन और प्रशासनिक सुस्ती का फायदा उठाते हुए कब्जाधारियों ने मौका देखकर विवादित गन्ने की फसल काट डाली। वायरल ऑडियो ने इसकी पोल खोल दी। साहब व्यस्त हैं। इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। शिकायतकर्ता के पास मौजूद कॉल रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है कि प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंदी थीं जब फसल कट रही थी और शाहाबाद एसडीएम अंकित तिवारी को फोन किया गया तो जवाब मिला कि साहब अभी व्यस्त हैं, स्टेनो बोल रहा हूं। तो दर्शकों, हमने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे। इसके अंत में शाहजहांपुर के कानूनगो राकेश कुमार शर्मा ने फोन पर दूसरी तरह अविज्ञता जता दी। इसी दौरान हरदोई के नायब तहसीलदार संतोष कुमार कुशवाहा ने टीम भेजने का दावा किया, लेकिन मौके पर कार्रवाई शून्य रही। लेखपाल रामविलास भारती ने तब कहा, मैं जा रहा हूं, जब फसल कटने की कगार पर थी। नीलाम की तो आग लगा दूंगा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान पहले ही धमकी दी थी कि अगर प्रशासन ने फसल नीलाम करने की कोशिश की तो उसमें आग लगा देंगे। प्रशासन ना तो फसल नीलाम कर पाया और ना ही उसे सुरक्षित रख पाया। अब बड़ा सवाल, करोड़ों की संपत्ति जमीन पर यह डाका क्या बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव है? अब देखना यह है कि कॉल रिकॉर्डिंग और सबूत के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ग्राम प्रधान और लापरवाही अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है। 300 बीघा सरकारी जमीन, 2 जिलों के एसडीएम और पूरी राजस्व टीम, एक ग्राम प्रधान। उत्तर प्रदेश के हरदोई और शाहजहांपुर बॉर्डर पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जब सरकारी जमीन लुट रही थी तब हमारे अधिकारी मीटिंग में व्यस्त थे। आज हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि सुनाएंगे वो सबूत जो साबित करते हैं कि कैसे भूमाफिया और सिस्टम की चुगलबंदी ने सरकार के खजाने को चूना लगा दिया। कहानी शुरू होती है हरदोई के सुहागपुर गांव से। यह गाटा संख्या 267 की 17 हेक्टेयर यानी करीब 300 बीघा नवीन प्रति जमीन पर ग्राम प्रधान रविंद्र यादव और उनके सहयोगियों ने कब्जा कर रखा था।
शिकायतकर्ता रावेंद्र कुमार ने अधिकारियों के चक्कर काटे। डीएम ने गुहार लगाई और तारीख तय हुई 29 दिसंबर। जब हरदोई और शाहजहांपुर की संयुक्त टीम ने सीमा तय करनी थी तो सीमा तय नहीं हुई और इसी का फायदा उठाकर माफियाओं ने रातों रात गन्ने की फसल साफ कर दी। ये मंजर है जो मातवी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। फसल कट रही थी और शिकायतकर्ता अधिकारियों को फोन मिला रहा था। अब आप खुद सुनिए कि हमारे जिम्मेदार अधिकारी उस वक्त क्या कर रहे थे। ये ऑडियो क्लिप सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। तो राकेश कुमार शर्मा कानूनगो शाहजहांपुर से जब बात की गई तो बगल में सरकारी जमीन लुट गई, इन्हें खबर तक नहीं थी। संतोष कुमार कुशवाहा नायब तहसीलदार हरदोई से जब बात की गई तो नायब तहसीलदार साहब टीम भेजने की बात करते हैं और उधर खेत खाली हो गया। और तीसरी ओर उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब को फोन मिलाया गया, अंकित तिवारी को। एसडीएम साहब आज के स्टेनो ने उठाया तो पता चला कि साहब अभी व्यस्त हैं। साहब की व्यस्तता के बीच सरकारी गन्ने की चोरी हो गई। प्रधान ने धमकी दी थी नीलाम करोगे तो आग लगा दूंगा, लेकिन आग लगाने की नौबत नहीं आई, वो तो फसल काट कर ले भी गए। अब बड़ा सवाल मातवी न्यूज का है, क्या दो जिलों के बीच सीमा विवाद को जानबूझकर उलझाए रखा गया? क्या 300 बीघा जमीन पर खेती होती रही और प्रशासन सोता रहा? क्या अब इन रिकॉर्डिंग के आधार पर व्यस्त अधिकारियों और दबंग प्रधान पर कार्रवाई होगी? इस पूरे खेल में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आवाज़ लखनऊ तक गूंजे और वो जो रिकॉर्डिंग है वह भी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार। हेलो, एसडीएम स्टोनो बात कर रहा हूँ। नहीं साहब से, एसडीएम साहब से बात करनी थी। तो हो नहीं पाएगी, थोड़ी देर में हो जाएगी। ऑनलाइन भी इसी चल रही है, मीटिंग चल रही है जी। अच्छा, ऐसा है, मैसेज पास हो सकता है? जी बताइए। हाँ, जो 14 अक्टूबर 2025 के क्रम में आदेश माननीय जिलाधिकारी के निर्देशन पर माननीय उप जिलाधिकारी ने आदेश किया था एक झोतुपुर आबलिक सुहागपुर में जी, तो ग्राम समाज की जमीन पर, जिसको पैमाइश अभी हो नहीं पाई है। पिछले बार राजस्व टीम गई थी 29 दिसंबर को, जी। तो वो हो नहीं पाई थी। और आप आधे घंटे बाद कॉल कर लीजिएगा इसी नंबर पे। चलिए ठीक है। हम प्रणाम भैया। भैया जी, हाँ जी। वो जो जिसमें आप गए थे कहाँ में? सुहागपुर झोतुपुर सीमांत वाले मामले में, कहाँ का? ये जो सीमा निर्धारित नहीं थी हरदोई और आपके सदर तहसील शाहाबाद की। अच्छा, हाँ। तो वो मामला तो निपट पाया नहीं था, शायद ऐसे ही था। हाँ। लेकिन उसमें जो मामला था वो गन्ना आज काटा गया है। अच्छा, आपको बताया नहीं एसडीएम साहब ने? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं इस संबंध में भी। मैंने एसडीएम साहब से पूछा था, 2-3 घंटे हो गए ज्ञानेंद्र नाथ जी से, तो बोले कि मैं अभी भेजता हूँ किसी को। तो लेखपाल बताया होगा, हम तो फील्ड में फिलहाल। अच्छा, तो आपको जानकारी नहीं है उस संबंध में? हाँ, लेखपाल बताया होगा। अच्छा, ठीक भैया। ठीक। हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार भैया। प्रणाम सर। एक वो जो है शिकायत हुआ था अक्टूबर में झोतुपुर आबलिक सुहागपुर की। माननीय जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीएम शाहाबाद ने जो टीम बनाई थी उसके आप लीडर थे। और टीम उस समय गई थी, संभवतः जांच हो नहीं पाई थी, नक्शा पुराना था इसलिए। ऐसा था? नहीं, नक्शा पुराना नहीं था। नक्शा जैसे दोनों तरफ से नापने पर ओवरलैप हो रहा है, शाहजहांपुर और शाहाबाद का। जी। हाँ, तो वो जमीन तो सरकारी है ही, चाहे शाहजहांपुर की हो चाहे हरदोई की हो। नहीं, लेकिन जो डिमार्केशन पे आ रही है, जो जमीन का मतलब कि आ रहा है, अब ये जो
इसका गन्ने वाले का जो बता रहे हैं आप, जी 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 जी। गन्ने वाले का मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसका मतलब कि अगर अपने नक्शा से देखा जा रहा है जी जी तो अपने नक्शा से तो मतलब कि दूसरी हिसाब किताब निकल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कि वहाँ दिखा रहा है। जी। और उनके हिसाब से उनका हिस्सा हमारे में जब आ रहा है तो फिर मतलब कि दिक्कत हो रही है। लेकिन जमीन तो सरकारी है, चाहे शाहजहां भू राजस्व की, चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो। जो सरकारी जमीन है उस पे क्लियर है कि उसमें गांव वालों का ही कब्जा है, ठीक है। जी जी जी। हाँ। लेकिन और वो मतलब कि लेकिन जी हाँ बताइए। कहना है चाहेंगे, वो शिकायत करता राघवेंद्र सिंह, जिसने माननीय जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया था ये फिर शपथ पत्र पर, हाँ वो सुबह से घूम रहा था तहसील में, हाँ हाँ। कोई सुनने वाला नहीं था। और वो लेखपाल जी अभी गांव गए हैं। सुन बात तो आ रहा है कि कौन सुनने वाला नहीं था। वो मैं तो अभी हमसे मिलके सुबह में गया है, मैंने कहा भी कि मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। जी। और जो है लेखपाल जी अभी गए गांव, और वो काम बंद नहीं करा पाए हैं, वो वापस आ रहे हैं। आप पता करिए, बंद नहीं काम हुआ है। लेखपाल जी गांव गए हैं ये जानकारी आपको है, लेकिन मैं मतलब कि उनको भेजा हूँ और मैं जा रहा हूँ ये जानकारी नहीं है आपको। बस नहीं, ये तभी तो आपको कॉल किया, आप जा रहे हैं, ये तो तभी तो आपसे पूछा मैंने। नहीं तो ठीक है, बस यही है कि वो सुबह सुबह एप्लीकेशन लेके आया तभी तो लेखपाल गया है। और चूंकि कह रहा है कि कोई मतलब की कार्रवाई नहीं हो रही है। चूंकि और मैंने दूसरी बात है कि वहाँ पर मतलब की समस्या ये है कि ग्राम सभा का नंबर जो बताया जा रहा है, ग्राम सभा का नंबर जब तक क्लियर नहीं होगा, 30 मीटर का अंतर आ रहा है। 30 मीटर के बाद भी जो ग्राम सभा का आ रहा है उसका बच रहा है उसके हिसाब से, जी ठीक है। जी जी। अब इधर से नापने पे मतलब कि अपने तरफ से नापने पे दूसरा हिसाब किताब आ रहा है। वो ज्ञानेंद्र तो जी अब बता रहे ये थे अभी, लगभग एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र नाथ जी से बात हुई, वो बता रहे थे कि मैं भी दिखवाता हूँ जमीन, चाहे हमारी हो चाहे उनकी हो, लेकिन जमीन तो सरकारी है, तो इसलिए कार्य तो रुकना ही चाहिए। और एफआईआर तो का प्राविधान है, अगर उसने ऐसा किया है, जब तक जमीन क्लियर नहीं हो जाती है तब तक। उनका कहना ये था। किसका? अरबे वो ज्ञानेंद्र नाथ जी जो वहाँ एसडीएम सदर हैं। हाँ उनका साहब वहाँ सदर में शाहजहांपुर। हाँ। तो मैंने उनसे भी कहा, भाई साहब जब क्लियर नहीं है अभी सीमांत, तो चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो, वो तो है तो भू राजस्व के अधीन ही जमीन। चलिए ठीक है, दिखवाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जा